हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 494th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर। माय home partner is SDPL. My inside home partner is Inside Story. A big thank you to Gemini Outdoors, Tricos, Licksters, also Multifit, Mixoflare, and Atmanirbhar Bharat partner which is servicing वाला, and Joshi Security Systems. आज हमारे साथ नागपुर शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेयरमैन हैं, उनका नाम है श्री बंटी कुकड़े। बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं अपने काम से, अपने वादे से, और जिस तरह से युवा मोर्चा के इंस्पिरेशन भी हैं। लेकिन बंटी कुकड़े एक अपने आप में एक ब्रांड है। मेरे साथ इस वक्त है बंटी कुकड़े जी। नमस्कार। नमस्कार बंटी भैया, सीधा सवाल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिवीजन में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए कल, जिसको लेकर आप एक काफ़ी समय से, पिछली बार भी जब आप सभापति बने थे, आपने बहुत सारी चीज़ों की कल्पनाएं की थी, संकल्पनाएं की थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्शन में आप आने वाले हैं। कैसे देखें इसको? आपने भी बोला है कि पिछले बार जब मैंने बहुत कल्पनाएं की थी और उसको आप पूरा होते हुए भी देख रहे हैं जी। हाँ, आप देखिए कि अभी ज्येष्ठ नागरिक को हाफ टिकट लगती है, आधे पैसे में उनका आना जाना होता है। भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ी से कड़ाई की गई और ऐसे कंडक्टरों को निलंबित कर दिया गया कि ताकि आज सुचारू रूप से परिवहन व्यवस्था चलती है। अब स्ट्राइक नहीं होते, एजमाई लगा दिया, क्योंकि परिवहन व्यवस्था, सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जो है, ये हमारा कर्तव्य है। जनता को हमें ये सेवा देनी है। और यह करने के बाद हमने उस समय किया था, वादा किया था, माननीय नितिन जी गडकरी का स्वप्न था कि हम पर्यावरण पूर्वक इको फ्रेंडली सार्वजनिक व्यवस्था करेंगे। उस समय हमने 83 गाड़ियां, हमारी 83 बसें जो डीजल पर चलती थी, वो आज हमने 83 गाड़ियां हमारी आज सीएनजी पर चलती है। आप देखिए, हमारी जब लाल बस, आपली बस निकलती है तो बीच में हरा पट्टा लगा हुआ रहता है। वो हरा पट्टा लगा हुआ बस यानी ही सीएनजी वाली आपली बस है। ये बसेस हमारी चल रही है, 83 बसेस है। दिसंबर तक हम सारी की सारी बसेस, जो हमारी मालकी हक की 237 बसेस जो बाकी थी, वो सारी की सारी हम सीएनजी पर कन्वर्ट कर देंगे। पर्यावरण पूरक हमारा इको फ्रेंडली सफर होगा। नागपुर महानगर पालिका का बस अपनी पर्यावरण पूरक होगी। और मैंने आते बराबर आपने देखा, जैसे मेरा वापस नाम घोषित हुआ, पार्टी ने, हमारे पक्ष ने और माननीय महापौर जी ने नाम लिया कि बंटी कुकड़े परिवहन समिति देखेंगे। कोविड का भयंकर समय चल रहा था, सारी बसेस बंद पड़ी थी। कोविड में हर नागपुर का हर व्यक्ति हाल बेहाल होता था, उसको हम हर तरह से मदद करते थे, महापालिका मदद करती थी। लेकिन एम्बुलेंस का प्रॉब्लम था, एम्बुलेंस मिलती नहीं थी। और एम्बुलेंस यदि मिल गई तो 17,000, 20,000, 25,000 ऐसा उनसे पैसा वसूला जाता था। मैंने आते बराबर 25 एम्बुलेंस को, 25 बसेस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। और वह सारी बसेस हमने ऑक्सीजन युक्त की। और 24 घंटे मेरा जो चेंबर था परिवहन सभापति का, उसको ही मैंने कंट्रोल रूम बना दिया। जो चेकर्स थे, जो बाकी कंडक्टर थे, जो हमारे स्टाफ के लोग थे, उनको सारों को मैंने वो काम पर लगा दिया। मैं खुद उस काम पर था, रात बेरात 2-2, 3-3 बजे बैठा था। और हमने हर एक नागपुर के जिस व्यक्ति का फोन आया एम्बुलेंस के लिए, हमने सबको एम्बुलेंस दी, ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस दी। और वो एम्बुलेंस को ले जाकर हमने उनको, उस मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। उसको यथोचित जो मदद महापालिका के माध्यम से करना चाहिए वो मदद की। आप उसका रिव्यू देखिए। आज आपली बस के तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। अब लोग कहते हैं कि आपली बस एम्बुलेंस भी बन सकती है, आपली बस हर्षवान भी बन सकती है, और आपली बस हमको अपने मंजिल तक पहुंचा भी सकती है। ये जो हमने हमारे बस के पीछे जो लिखा है पथ अंत्योदय, उसका अर्थ यह है कि नागपुर शहर के आखिरी आदमी तक हम हमारी सेवा देने के लिए तत्पर है। आपने सेवा लीजिए, हम सेवा हर संभव देंगे और देने का प्रयास करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और आप ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं बंटी कुकड़े जी। मुझे इतना बताइए कि ये जो पूरा का पूरा कल अनाउंसमेंट हुआ कि कैमरास भी आप लगाने वाले हैं, इसको किस तरह से देखा जाए? बहुत सारी कंप्लेंट आती थी, बहुत सारी महिलाओं की, माताओं की तकरार आती थी कि बस में पर्स चोरी होता है, बस में मोबाइल चोरी में चला जाता है, छेड़खानी भी होती है। सारे बसों में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे को हम एक्टिवेट करना चाहते थे। अब हम वो कैमरे एक्टिवेट करेंगे। एक एक्सेस हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर एनएमसी के जो परिवहन व्यवस्थापक है, उनके यहाँ लगेगा।
दूसरा कैमरा हमारे परिवहन सभापति के समिति के चेंबर में लगेगा। हम देखेंगे वहां पर कोई असामाजिक तत्व बस में बैठता है कि नहीं। उसके पश्चात वहां पर कुछ चोर उचक के लोग आते हैं जो लोगों का सामान चुराते हैं, उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यहाँ तक के वो कैमरे चालू होने के बाद में वहाँ टिकट बराबर ली जाती है, दी जाती है, पैसे बराबर लिए जाते हैं। जो भ्रष्टाचार भी होता है वो भ्रष्टाचार पर भी हम अंकुश लगाने का वो कार्यक्रम कैमरे के माध्यम से प्रयास करेंगे। और बाकी जो असामाजिक तत्व है वहाँ पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। बहुत सारा काम कोविड की वजह से नहीं हो पाया, कोविड में बहुत सारा वक्त निकल गया, कॉरपोरेटर्स अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाए। अब आखिरी साल है लेकिन अगले साल चुनाव भी है, इसको किस तरह से लोगों ने देखना चाहिए? क्या ये क्योंकि आप पिछली बार जब सभापति बने थे तभी भी आपकी प्लानिंग्स थी पर उस समय एक्टिवेट नहीं हो पाई, लेकिन अब जब आप वापस से उस पोस्ट पर आए हैं क्या हम ये देखें कि अधूरे सपने बंटी कुकड़े के पूरे होने वाले हैं? बिल्कुल पूरे हो गए। और राज भाई साहब, आपकी जो बात है कि जो मैंने जो सपने उस समय किए थे, वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए थे, वो सारे वादे हमने पूरे किए थे। हमने बोला था कि महिलाओं के लिए हम विशेष बस चलाएंगे, केवल महिलाओं, वो उस बस में केवल महिला ही बैठेंगी। ऐसी 6 बसेस हमारी तेजस्विनी चल रही है, इलेक्ट्रिक बसेस चल रही है। मैंने कहा था कि बसेस को हम सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। गडकरी साहब का ये सपना था, गडकरी साहब ने बोला था, हमने बसेस को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। मैंने यहाँ तक के कहा था कि मेरी जो परिवहन समिति की महानगर पालिका के माध्यम से गाड़ी आती है वो गाड़ी पेट्रोल से चलती है और 107 रुपए लीटर आज पेट्रोल है। 1 लीटर पर 8 का एवरेज ये गाड़ी देती है। मैंने आते बराबर 2 दिन में ये गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट किया। आज सीएनजी 74 रुपए किलो है, 1 किलो पर 16 का एवरेज मिलता है और पेट्रोल पर 8 का एवरेज मिलता था। आधे से ज्यादा बचत हमने कर दी है, पैसे की बचत होगी। और यहाँ तक के 25 हमारी महानगर पालिका की मालकी हक की गाड़ी है, जिसमें अधिकारियों की गाड़ी है प्रशासन के, उसके पश्चात पदाधिकारी विशेष समितियों के सभापतियों की गाड़ी है। ये गाड़ियों को भी हम सीएनजी किट लगाएंगे और पर्यावरण पूरक हम सफर बनाएंगे, प्रवास बनाएंगे, अपनी बस बनाएंगे और हमारे महानगर पालिका की गाड़ियों को भी हम पर्यावरण पूरक सीएनजी वाली गाड़ियां बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे कि जो गाड़ी से धूल आता है, और आप विचार कीजिए कि आप गाड़ी के पीछे बैठे और वहां से धुआं निकलता है तो आप बेशक मुंह से बोल देते यार क्या मेंटेनेंस नहीं होता, क्या कैसी धुआं छोड़ती है। इसके बाद हम चाहते हैं कि नागपुर शहर का कोई भी नागरिक ऐसा हमारी बस को देख के, सरकार की महानगर पालिका की गाड़ियों को देख के ऐसा नहीं बोलेगा कि इससे धूल नहीं आता। ये सीएनजी है, ये प्रदूषण विरहित है, प्रदूषण को मुक्त किया है और पैसे भी महानगर पालिका के बचाते हैं। एडवोकेट नितिन रमेश गांधी देख रहे हैं, वो कहते हैं यू आर अ वेरी गुड मैन। लेकिन ये चीज आपके बारे में लोग जानते हैं कि कोई आपके दर पर आता है तो आप उसको जितनी ज्यादा मदद हो सके आप करते हैं। आप एक अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, नो नॉनसेंस व्यक्ति हैं आप। लेकिन इस किस्म का नॉनसेंस कैसे टॉलरेट कर रहे हैं जहां पर बस स्टॉप के बाहर बसेस नहीं लग रही लेकिन लोगों की गाड़ियां, लोगों की 4 व्हीलर्स लग रही है पार्किंग में, वो आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? इसके लिए मैंने ये जो हमारे बस स्टॉप के बाहर जो गाड़ियां लगती है वो गाड़ियों पर एक्चुअली जो पार्किंग होती है वो नो पार्किंग जोन है। वो लोगों को बैठने के लिए, ज्येष्ठ नागरिक जो प्रवासी है उनके लिए है। अब वो अधिकार क्षेत्र हमारे तरफ नहीं आता। हम बस स्टॉप बना सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। आप देखिए कुछ बस स्टॉप के बाजू में हमने वाटर एटीएम लगाया, बिस्लरी आरओ का पानी 5 रुपए में 1 लीटर मिलना चाहिए, जो गरीब व्यक्ति 30 रुपए की बोतल नहीं ले सकता। कहाँ पर हमने किसॉक लगाए हैं, यानी वहां पर आप टैक्स भर सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है जो वहां पर पार्किंग करते हैं, ये पुलिस प्रशासन का काम है, वाहतुक पुलिस का काम है। हमने बार बार वाहतुक पुलिस को कंप्लेंट भी की है कि आप ये गाड़ियां उठाइए या चार्ज कीजिए, उन पर दंड वसूली कीजिए कि बस स्टॉप के आगे गाड़ी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अब पुलिस प्रशासन क्या करता है देखते हैं। लेकिन मुझे 2 दिन का समय दिया और 2 दिन का ये पावर दिया तो मैं बता सकता हूं कि गाड़ियां कैसी लगाई जा सकती है, पार्किंग में कैसी लगाई जा सकती है, और जो जनता के लिए है, हमारी आम जनता की हक का बस स्टॉप है, उसको कैसे खुला रखा जा सकता है, उसको हम कैसे सुविधा युक्त बनाया जा सकता है, ये हम कर सकते हैं। बात अधिकार क्षेत्र की आती है, अधिकार मिल जाएंगे तो करेंगे। फिर भी एक बार हम वाहतुक, हमारे जो डीसीपी साहब है, सर है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और अतिक्रमण मुक्त बस स्टॉप, ये हम संकल्पना है, ये करेंगे। आप बोल रहे हैं तो फिर आप जरूर करेंगे, ये भी मुझे पता है। बंटी भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो अब
इलेक्शन आने वाला है अगले साल। ऑपोजिशन का कहना है कि एनएमसी में बैठे सभी कॉरपोरेटर्स इसीलिए एकदम से स्पीड में काम करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। इस बात को खंडन करेंगे, इस बात को काउंटर करेंगे, कुछ कहेंगे? वो तो 2019 से ही ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं, हमारे विपक्षी लोग हैं, वो 2000, लेकिन चुनाव हमारे सामने मायने नहीं रखता। अटल जी ने कहा था चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस ये देश रहना चाहिए। हम 2019 में 108 नगर सेवक जीत कर आए थे। 2019 में हमारे पार्टी ने, हमारे माननीय नितिन जी गडकरी ने, देवेंद्र जी फडणवीस ने वही ताकत से हम काम किया था, चुनाव करके काम नहीं किया था। 2019 में कौन सा चुनाव था, लेकिन फिर भी हमने अच्छे तरीके से काम किया। और आप देखते हैं कि जैसा देश बदल रहा है, नागपुर का चेहरा मोहरा ही नितिन जी और देवेंद्र जी ने बदल दिया है। आज आप देखिए, चीज भवन के सामने जाइए, वो रोड से जाइए कि नीचे एक रास्ता, ऊपर एक पुल और उसके ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर में मेट्रो चलती है। सही में नागपुर बदल रहा है। आज 24/7 पानी मिल रहा है। आज पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक बसों में आपका सफर हो रहा है, सीएनजी बसों में आपका सफर हो रहा है। आज आपको पानी की खपत नहीं हो रही है। इसके पश्चात भी आप टैक्स, जो कोविड आया था, कोविड में अब सबको पता था, लॉकडाउन था, लोगों के काम बंद थे, काम धंधे बंद थे, हमने टैक्स में भी रियायत दी है। हमने 2019 से ही हमने काम शुरू कर दिया था और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये आखिरी सवाल मेरा आपको कि अब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक अलग दिशा देखने की, एक तरफ मेट्रो है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी काम होगा, क्या 31 दिसंबर नया साल का दिन जब 2022 में हम जाएंगे, क्या हम इस शहर को वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने वाली सिटी कह सकते हैं? बिल्कुल, सबसे अच्छी सिटी होगी। मेट्रो और आपली बस का टाइप होगा, मेट्रो और आपली बस मर्ज इकट्ठा होगी और कॉमन मोबिलिटी कार्ड निकलेगा, जिसमें आप 50 रुपए की टिकट निकालिए सवेरे से लेकर शाम तक। यानी हमारी पहली बस सवेरे 6 बजे निकलती है, तो रात की आखिरी सवारी जो होती है वो रात के 11 बजे तक की होती है। उस समय तक आप 50 रुपए में आप मेट्रो में भी घूम सकते हैं, साथ में आपली बस में भी घूम सकते हैं। दिन भर नागपुर के सार्वजनिक व्यवस्था का आप उस व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, हमारे पास नागपुर शहर में आज 10,000 के ऊपर में 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स तो लाखों की संख्या में है। लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था जो है, आपली बस है, मेट्रो है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई है। आप लोग तो उसका उपयोग लीजिए। मेरा निवेदन है कि हम 4 दिन रोज, हफ्ते में 7 दिन रोज हम 4 व्हीलर से घूमेंगे, 2 व्हीलर से घूमेंगे। लेकिन आप अपने परिवार के साथ एक दिन तो आप अपने मेट्रो में घूमिए, एक दिन तो आपली बस में घूमिए, क्योंकि आप टैक्स पेयर करते हैं, आप टैक्स देते हैं। ये सुविधा महानगर पालिका ने आपके लिए बनाई है। और हमने, हमारा महानगर पालिका का परिवहन समिति का एक सुझाव बॉक्स भी रखा है, नंबर भी रखे है, और कुछ में कुछ होता है तो आप सुझाव भी दीजिए, तकरार भी दीजिए। आपके सुझाव को हम ख्याल में रखेंगे, वैसा भी काम करेंगे। तकरार होती है तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। बंटी कुकड़े जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। ये जो बात आपने कही कि पिछली बार जब आप आए थे सभापति बनकर, तब आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए थे क्योंकि वक्त का बड़ा कंस्ट्रेंट था। इस बार इस बात का विश्वास ज़रूर है कि 31 दिसंबर तक नागपुर शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पूरा का पूरा चेहरा है वो आप बदलेंगे। और आने वाले वक्त में ये बात जब नागपुर शहर देखेगी तो इसका असर डेफिनेटली इलेक्शन पे भी होगा। तो आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। बंटी कुकड़े जी, जितेंद्र कुकड़े उर्फ बंटी कुकड़े के नाम से जाने जाते हैं और उससे ज़्यादा अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। काम करेंगे, ये वादा कर चुके हैं। 31 दिसंबर तक आपको भी इंतज़ार करना पड़ेगा और सिर्फ देखना होगा कि आने वाले दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिवीज़न जो है नागपुर शहर का, वो किस किस्म का काम करता है और क्या नागपुर को वो उस मैप पर लेकर आता है जहाँ पर नागपुर गर्व से कह सके कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ हैं वो इस देश में बेस्ट हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे आज एनएमसी भी कायम है। मेरा निवेदन है आप सबसे कि कल जब बारिश हुई, कई सारे लोगों ने फोटो बनाए, लोगों ने मीम बनाए, लोगों ने पोस्ट किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि आपने ये नहीं देखा कि कोरोना काल किस तरह से एनएमसी को बिजी रखे हुए था। ऑपरेटर्स बिजी थे, अधिकारी बिजी थे, महापौर बिजी थे, बंटी कुकड़े जी बिजी थे, आई थिंक सब बिजी थे, सिर्फ इसीलिए कि वो शहर को कोविड फ्री कर सके। आज कोविड फ्री शहर है, आज कोविड के नंबर्स कम हैं, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि अब कॉरपोरेटर्स को फ्री हैंड मिला है कोविड से, अब वो पूरा काम डेवलपमेंट की तरफ कर रहे हैं। डेवलपमेंट की गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है और कैसे नागपुर महानगर पालिका अपने शब्दों पर
कायम रहकर परफॉर्म करती है, ये हम सब देखेंगे आने वाले दिनों में। उम्मीद है कि आप भी देखें और आप भी उस काम को सराहें जो नागपुर महानगर पालिका में बैठे कॉरपोरेटर्स कर रहे हैं, क्योंकि गलती निकालना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वो काम करना, दिन रात काम करना बड़ा मुश्किल है। शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और नागपुर महानगर पालिका में बैठे कॉरपोरेटर्स एवं अधिकारियों पे विश्वास करें। जिंदा रहें। जय हिंद।